Good afternoon, students. Today we will discuss chapter number 4, how the traders become ruler. किस तरह से ट्रेडर्स जो व्यापारी जो हैं वो किस तरह से रूलर बन गए. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. Children busy थे स्टोरी रीडिंग करने में. कौन सी स्टोरी? टू कैट्स और मंकी की, रिसेस के टाइम. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वेर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. और स्टोरी रीडिंग करने के टाइम जय और मिताली एक दूसरे का फन मतलब मजाक उड़ा रहे थे. देयर क्लास टीचर हु वाज सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रन दिस टू इज़ अ पॉलिसी. और जो क्लास टीचर उनके बाजू में बैठी थी उन्होंने कहा, बच्चे ये भी एक तरह की पॉलिसी है. द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ कैरल बिटवीन द टू. जो जब दो इंसान लड़ रहे होते हैं तो तीसरी जो पर्सन है, तीसरी, जैसे अब पार्टी की बात की गई तो दो पार्टी अगर आपस में झगड़ा कर रही है तो थर्ड पार्टी उसका फ़ायदा उठाएगी. ओके स्टूडेंट्स. द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी. और इसी पॉलिसी, जैसे ये पॉलिसी है, इसी की तरह ब्रिटिश ने अपना एम्पायर इंडिया में एक्सपांड कर दिया, फैला दिया. जय आस्क्ड, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल? द क्लास टीचर रिप्लाइड. जय ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है. फिर क्लास टीचर ने रिप्लाई किया, लेट अस गो टू क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस. चलो मैं क्लास में चलती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपना इंडिया में आए और उन्होंने अपना किस तरह से राज्य स्थापित किया और इंडियंस पे रूल करना स्टार्ट किया, राज्य करना. इसके बाद बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजॉन. इसके बाद एकदम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया क्या करना, इमर्ज यानी मिल जाना, एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियंस पॉलिटिकल हॉरिजॉन. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड? क्या आप जानते हो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे वो सिर्फ व्यापार करने आए थे. इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. उन्होंने पहले सिर्फ स्टार्टिंग में परमिशन ली थी, सिर्फ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया. देन हाउ डिड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया? फिर किस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना राज्य जमा दिया. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल एरोजेज मैनी सच क्वेश्चन. और जो ब्रिटिश की हिस्ट्री है, इस राज्य के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने एरोज किए, उठाए. To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. Tactics यानी अलग अलग मतलब आइडियाज़ आजमा के उन्होंने फ़ायदा उठा के इस तरह से अपना राज्य स्थापित कर लिया. वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. वेलेस्ली ने किस तरह से अपनी पॉलिसी का एक्सपांशन किया. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competitions existed between इंग्लैंड एंड फ्रांस. जब वेलेस्ली इंडिया में आए थे तब कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन चल रहा था, किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावर इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस. इसके बाद जब ब्रिटिश ने रूल स्टार्ट किया इंडिया में, तब उन्होंने एक न्यू प्लान फॉर्म किया जिसको कहा गया है सब्सिडरी अलायंस. एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट. और जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा उनको मेंटेन करना होगा ब्रिटिश आर्मी को और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रॉयल कोर्ट में. दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. इस तरह से ब्रिटिश ने अपनी आर्मी, अपनी जो क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी, इस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन की बिना कोई पैसा खर्चा किए. However, their princely states were not allowed to utilize the army at their own will. और उनको ऐसा कहा गया था कि आप अपने पैसे से अपनी आर्मी में यूटिलाइज नहीं करोगे. दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग मेड द फील एंड स्लेव एंड थ्रेटन्ड.
ये सिस्टम काफ़ी शुरू में काफ़ी लोगों को सिक्योर रहा स्टार्टिंग में, बाद में उन लोगों को एनस्लेव और थ्रेटेंड लगने लगा। सब्सिडियरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वो किस तरह से एक्ट करने लगा, स्लो पॉइजन, धीमे जहर के तरीके। द इंडियन स्टेट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के कौन कौन से स्टेट विक्टिम्स बने थे, वो है हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़, वडोदरा, पेशवाज ऑफ पुणे एंड Scindias of Gwalior. Okay, students. Next, we will study in next video. Till then, thank you.